कि जब आप अपने मिशन पर अग्रसर हो जाते हैं तो जो संकट थे वो समाधान बनने लगते हैं। कैसे समाधान बनने लगते हैं? जैसे हनुमान जी जा रहे थे लंका, तो जो उनके लिए संकट थे, मतलब वो परीक्षाएं थी कि देखिए बंदा कितना कच्चा है और कितना सच्चा है और कितना पक्का है, ये देखने के लिए जब वो उड़े तो उड़ने के बाद रास्ते में उनको समुद्र में ही ऐसे लोग मिले जिन्होंने उनको परछाई पकड़ कर ही अपने पास खींच लिया। बोले बेटा इधर आ, जा नहीं। उन्होंने कहा नहीं भाई ये नहीं रुक सकता मैं, क्योंकि राम काज कीने बिना मोहे कहाँ विश्राम, मेरी आज की प्रायोरिटी ये है। और जैसे उन्होंने कहा आज की प्रायोरिटी ये है और मुझे जाना ही है, बोले तुझे क्या करना है बोल। देखा, समझ के साथ उसको सॉल्यूशन दिया प्रॉब्लम को और आगे चले गए। ऐसे ही किसी भी काम को जब करने लगते हैं तो जो संकट आते हैं वही हमारे समाधान का कारण बन जाते हैं। वो हमारी चुनौतियां हैं, हमने उनको मात दे दिया तो हम आगे निकल जाएंगे। ऐसे ही इतिहास का और एक उदाहरण, मैं ये अद्भुत उदाहरण बता रहा हूं। ये तो हो गया वैदिक उदाहरण। अभी कुछ ही 100 वर्ष पहले की बात है कि एक गुरु गोविंद सिंह जी का जो शिष्य है, गुरु गोविंद सिंह के शिष्य थे बंदा वीर बहादुर, उन्हीं के थे। और बंदा वीर बहादुर भी, और उससे पहले भी जिनका नाम था, जिनका सिर कट गया था, जिन्होंने अपने हाथ पर ही, अभी बताता हूं उनका, मतलब युद्ध के लिए जा रहे हैं और लक्ष्य सामने आ गया, मुझे वहां पहुंचना है। किसी भी कारण से मुगलों की तलवार से उनका सिर कटा। उन्होंने कहा अरे ये क्या हो गया, ये तो तुम तुम्हारे सेनापति थे, तुम ही अगर ऐसा हो गए। तो उस कटे हुए धड़ ने, सिर अलग है, अपने हाथ से ऐसे सिर उठाया और हाथ पे रखा, और हाथ पे सिर रखने के बाद तलवार चलाना शुरू किया। दुनिया की अद्भुत घटना। संकल्प के सामने बाकी सब चीजें हिल जाती हैं, सिर्फ संकल्प चाहिए होता है। और उन्होंने अपने सिर पर, बाबा दीप सिंह जिनका नाम मुझे ध्यान आ गया, बाबा दीप सिंह, जिन्होंने अपने सिर को हाथ पे रखा और दूसरे हाथ से तलवार चलाने लगे। गुरु का आदेश था कि तुमको वहां जाना है, और अपने लक्ष्य पर पहुंचे, शरीर ध्वस्त हो गया और जो मुगल थे, जो लड़ने वाले थे, उनको परास्त कर दिया। उनकी सेना भाग गई। बोले अरे कटे हुए सिर वाला बंदा जब ये हाल कर रहा है भैया, तो बाकी की तो बात क्या है, मतलब अवरोध। ऐसे ही शिवाजी के सेनापति थे तानाजी मालसुरे जब उस किले पर चढ़ रहे थे तो उन्होंने कहा कि इस किले पर झंडा जब तक नहीं फहरा और जब तक शिवाजी की सेना गेट खोलकर अंदर नहीं आई, तानाजी मालसुरे को कोई रोक नहीं सका, कोई मार नहीं सका। कितने भी उनको वो सारे घायल हो गए, लेकिन मरे नहीं। इसीलिए शिवाजी ने आने के बाद शब्द बोला, रण आला पर सिंघेला, कि भाई किला हमारे हाथ में आ गया, युद्ध हमने जीत लिया, लेकिन हम शेर को क्या हुए, हार गए। शेर हमारे हाथ से चला गया, हमने किला तो जरूर जीत लिया। तो जब संकल्प होता है ना किसी भी काम को करने का, तब प्रतिकूल परिस्थितियां भी अनुकूल बन जाती हैं। और जब संकल्प में संदेह आता है, संकल्प जब कच्चा पड़ने लगता है, तब तो परिस्थितियां बिगड़ी रहती है। वह हर पल केवल समस्या ही नजर आती है, समाधान नजर ही नहीं आता। तो इसमें सिर्फ दृष्टि की आवश्यकता है, तो अपने आप ही आगे बढ़ते चले जाएंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। न्यूरोथेरेपी का कंप्लीट कोर्स सीखने के लिए जुड़िए हमारे ऑनलाइन ट्रेनिंग प्रोग्राम से और जानिए करीब 100 बीमारियों का इलाज बिना दवा और बिना मशीन के। इस न्यूरोथेरेपी ऑनलाइन ट्रेनिंग प्रोग्राम से आप घर बैठे बन सकते हैं गवर्नमेंट सर्टिफाइड न्यूरोथेरेपिस्ट। रजिस्ट्रेशन के लिए नीचे दिए गए नंबर पर अभी कॉल करें। और हाँ, हमारे वीडियो को लाइक करना, शेयर करना और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। धन्यवाद।